तो फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचकर ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का निजी बयान है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम अपने वतन के पीएम से बात करने आए हैं। बहरहाल क्या कुछ मांगे तमाम पार्टियां, ये तमाम पार्टियां, उनके नेता जो आज मिल रहे हैं पीएम से, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी सोच है इस बैठक से पहले, आइए आपको सुना देते हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार की उन्होंने पहल की है। आज तक जम्मू कश्मीर में जो भी काम हुआ उनकी पॉजिटिव सोच के साथ हुआ। उम्मीद हमें ये है कि आने वाला जो नया जम्मू कश्मीर है उस पर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक बात ही होगी। इस वक्त डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों को इंसाफ मिले, इस प्रकार की हमारी एक कोशिश है। और आने वाले समय में अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है तो भारतीय जनता पार्टी के उसके लिए तैयार है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों की एकता, भाईचारा और सेकुलर आवाज से अब उम्मीद है। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री ने बुलाया है 14 लोगों को, अभी बात सुनेंगे और बात सुन के फैसला करेंगे। वो बात वहाँ कहेंगे हमने एजेंडा क्या है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर की स्टेट जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1448 में बनाई थी, वो स्टेट का रेस्टोरेशन निहायत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने एक आउटरीच अगर शुरू किया है, जो पहले करना चाहिए था अब शुरू किया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चूंकि हमेशा इस नीति पर चलती आई है कि कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट है, कहीं पर नाराजगी है, उसको डायलॉग और डिस्कशन से हल किया जाता। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर वो रास्ता इख्तियार किया है तो कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्ड कर रही है। हम 3 मेंबरी डेलीगेशन उसमें जा रहे हैं, आगे देखेंगे एजेंडा क्या है। जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब से 370 गई है, 35 ए गया है, वो जो जम्मू कश्मीर है, जो नया जम्मू कश्मीर एक आशा लेके जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार कैसे जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, मुझे लगता है कि केंद्र और जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी लोग मिलके अगर हम ये भविष्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के भी हित में है, राष्ट्र के हित में भी है और हम सभी के हित में है ये बातें। 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटे बाद ये बैठक होनी है पीएम के साथ और उम्मीदों का अंबार आप देख रहे हैं। किसी को डीलिमिटेशन के बाद जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए इंसाफ चाहिए, तो तमाम अलग अलग जितने भी पार्टियां हैं, किसी को राज्य का दर्जा, कोई चुनाव की बात कर रहा है। हमारे साथ आरएस पठानिया साहब और सलमान निजामी दोनों जुड़े हुए हैं। एक एक कमेंट जल्दी से लेकर अपने दर्शकों को एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाएंगे। आपके पास पठानिया साहब आते हुए आपने नाराजगी सुनी। देखिए, कई ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि आपने जो कुछ किया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया, उसके बाद जो उन्हें उम्मीद थी, चाहे कश्मीरी पंडित हो, डोगरा हो, पश्तून हो, उन सब की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। आप कांग्रेस के ही दूसरे स्वरूप बन गए हैं, इन सबको बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब है आपका, पठानिया साहब? देखें, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव स्टेप है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पल्स, पॉलिटिकल पल्स को सेंस करने के लिए और राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए इसका स्वागत किया जाना जरूरी है, जो हम मानते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा, 5 अगस्त 2019 एक वाटरशेड है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में। 1 नवंबर 2019 को ये सारे कानून लागू हुए और फिर फरवरी के बाद पूरा देश ये कोरोना की मार झेल रहा है। लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी फ्रंट पे देखें, आप डेवलपमेंट फ्रंट पे देखें, आप पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें, आप इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, हर जगह पे इफ यू एंगेज मी इन अ डिबेट, हर जगह पे जम्मू कश्मीर और भारत ने गेन किया है। और इसी गेन का सारा टेम्पो और मोमेंटम है कि आज सब पॉलिटिकल पार्टी हम वेलकम करके, बिना छींटाकशी के, बिना छोटी आगे पीछे बात करने के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का वेलकम। एंड आई एम होपफुल कि ये एक बड़ा एक पायदार, जिसे कहते हैं, एक स्टेप रहेगा कि नया जम्मू कश्मीर के कायम होने में प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेटसमैनशिप और उनका जो राजनीतिक, जिससे कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनका इनिशिएटिव, इसका स्वागत किया जाना जरूरी है। और पॉजिटिव तरीके में से देखा जाए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर को बुलाया गया है और आई एम होपफुल यहां से एक नया सफर शुरू होगा। जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद की ये पहली इतनी बड़ी राजनीतिक पहल है और एक नया राजनीतिक सफर आज से यहाँ शुरू हो जाना, ये हमारा प्रबल और प्रखर मांग है। जैसे आपने दूसरी बात कही, मैं छोटे से शब्दों में उसमें बोलूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग कई 60 साल, 70 साल, 80 साल उन्होंने वेट किया। मैंने आपको बोला नवंबर और फरवरी, उसके बाद कोरोना। जम्मू कश्मीर के लोग पेशेंट हैं, उन्हें पूरा यकीन है
पूरा सब्र है और जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी जी की पॉलिसी है, मोदी जी के पॉलिसीज और प्रोग्राम में पूरा एक, जो कि डीडीसी चुनाव में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वोट शेयर लेके, जिन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लखनपुर के यहां नहीं दिखाई देगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल पुलवामा और कश्मीर तुलेल और तंगदार में जाके खिला।